एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसे एआई से कैसे सॉल्व करवाएं, और उसके लिए ही आपको द रीजनिंग इंजन का आपको दरकार पड़ेगा। और उसके लिए ही आज हम ये समझेंगे कि ये रीजनिंग क्या है। मास्टर द टेक्निक दैट अलाउज मॉडल्स टू एक्सप्लोर मल्टीपल रीजनिंग पाथ्स, मर्ज थिंकिंग विद एक्शन एंड रिफाइन देयर वे टू द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। कि आपको वो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपको मिलेगा कैसे, और क्या यूज करता है एआई, अपने पीछे में चलाता क्या है। आपने मेरे वीडियोस को देखा है तो आपने देखा होगा, मैंने बात किया था चेन ऑफ थॉट्स की। चेन ऑफ थॉट्स में मैंने आपको ये बात बताया था कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एआई को चलाना है। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अपने थॉट्स को चैनलाइज करना है, और उसके बाद आपको एआई को प्रॉम्प्ट लिखना है, और उससे आपको फायदा मिलेगा। और अब आज हम बात करेंगे ट्री ऑफ थॉट्स की, जहां पर हम अब एक डायरेक्शन तो था, लेकिन अब वो एक डायरेक्शन के अंदर जब कॉम्प्लेक्स टास्क का मतलब क्या होता है कि अब एक ही टास्क के अंदर बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं, बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। और ट्री के अंदर में भी तो आपने देखा है ना, जैसे ये ब्रांचेस आपको निकलते नजर आ रहे हैं, एक सेम पाथ से बहुत सारे अलग अलग चीजें निकलते आ रहे हैं। तो वैसे ही एक प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है जब एक के अंदर ही और पेचीदा मामला और ज्यादा होता है। और यहाँ पर भी वही है। और उसके लिए आपको उसके लिए एआई को यूज करना पड़ेगा, पैरेलल रीजनिंग, multiple logic paths explored simultaneously rather than sequential, evaluating जहाँ dead ends are discarded early, only the most promising branches advances, best use cases, complex planning, multiple loop puzzles and strategic decision making। जहाँ पर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिसको एक बार में ध्यान रखना है। कोई शेड्यूल बनाना, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई पजल को सॉल्व करना, वो सब के अंदर ये ट्री ऑफ थॉट्स का जरूरत पड़ता है। जहाँ पर ट्री के तरफ थॉट्स हैं, जहाँ पर बहुत सारे एक के अंदर बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं, बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, इसीलिए इसको हम लोग ट्री ऑफ थॉट्स बुलाते हैं। और आज का ये मॉडल में आज हम लोग समझेंगे रिएक्ट मॉडल को, आज हम लोग समझेंगे जहां पर रिएक्ट मॉडल इमर्जिंग रीजनिंग विद टूल एक्शन। जहां पर रिएक्ट इज अ फाउंडेशनल पैटर्न बिहाइंड ऑटोनॉमस एजेंट बिहेवियर। द मॉडल alternates between thinking and acting, reasoning about what it needs, calling a tool to get it, then reasoning again with fresh data until the task is completed। जहां पर आप रीजन करेंगे पहले, एक्ट करेगा, ऑब्जर्व एंड रिपीट, और ग्राउंडिंग, जहां उसका जो आंसर है वो कोई चीज का बेस में देना चाहिए उसको आंसर, कि रियल टाइम डेटा रिप्लेसेस स्टेडल ट्रेनिंग नॉलेज। ऑब्जर्व एंड रिपीट मतलब आपका इंटीग्रेट रिजल्ट्स एंड लूप अंटिल द टास्क इज रिजॉल्व। इसके लिए हम लोग को ये जो चीज है रिएक्ट मॉडल, ये यूज किया जाएगा एजेंट के लिए। ये यूज किया जाएगा जहां जहां पर एक ही टास्क एजेंट, मतलब ये वो वाला एजेंट नहीं है कि जहां पर दो तीन टूल्स यूज होंगे। मैं एजेंट यहाँ पर एजेंट मोड की बात कर रहा हूँ, जहां पर एक बार में एक टास्क को, एक पूरा कंप्लीटेड टास्क एक टूल कंप्लीट करेगा। मैं वो वाला एजेंट मोड की बात कर रहा हूँ। ये फर्क है। एजेंट टूल्स जहां पर दो तीन टूल्स को इस्तेमाल करके एजेंट बनता है, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ एजेंट मॉडल की, जहां पर एक ही टूल से आप एजेंटिक काम करवा सकते हैं। जहां पर आप एजेंट टाइप का काम करवा सकते हैं, जहां पर एक पूरा वर्क फ्लो वाला काम करवा सकते हैं। वो वाला चीज का मैं आज बात कर रहा हूँ, जहां पर ये आप मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। जहां पर एक्ट, ये जैसे वेब सर्चेस, एपीआई, कोड एग्जीक्यूटर, जैसे ये आपको कोडेक्स बोल के एक चैट जीपीटी का एक मॉडल है, वहां पर आपको ये चीज देखने को मिल सकता है। कॉन्टेक्स्ट अवेयर डिकम्पोजिशन, सीएडी, ये क्या है? सीएडी प्रिवेंट्स टनल विजन ऑन लॉन्ग horizon task. The model breaks a complex problem into sequential solved sub problems, but critically, it remains a thinking journal tracking how each sub solution affects the overall goal। जहां पर पहले डिकम्पोज करना है, फिर थिंक करना है, और उसके बाद सिंथेसाइज करना है, आंसर देना है। और ये तीनों चीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और ये तीनों चीज को लाइन बाय लाइन करना बड़ा आवश्यक होता है। जहां पर डिकम्पोज करेगा पहले, फिर जर्नलाइज करेंगे, फिर हम सिंथेसाइज करेंगे। और जहां पर लीस्ट टू मोस्ट प्रॉम्प्टिंग क्या है? लीस्ट टू मोस्ट प्रॉम्प्टिंग है स्टार्ट सिंपल, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, एक्यूरेसी बूस्ट, जहां पर आपको देगा
जहां पर एक हम अगर एक बड़े प्रॉब्लम को हम एक छोटे से सोल्यूशन के साथ हम शुरुआत करेंगे, छोटे से प्रॉब्लम के साथ स्टेप बाय स्टेप अगर हम बिल्ड करेंगे तो हमें वो प्रॉम्प्टिंग में मदद करेगा। हम अगर एक एआई को एक बार में हम बहुत बड़ा सा प्रॉम्प्ट दे देंगे तो वो फंसने का उसका चांसेस ज्यादा होगा। और एक और आपने शब्द आपने बहुत ज्यादा सुना होगा अगर आप क्लॉड यूज कर रहे हैं कि आपका टोकन्स बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो ये टोकन्स को बचाने का भी ये तरीका है कि आप स्टेप बाय स्टेप काम करें। एआई जल्दी से आपको सही आंसर देगा और आप उसको स्टेप बाय स्टेप आप हायर लेवल पे जा सकते हैं। जहाँ सेल्फ कंसिस्टेंसी एंड इटरेटिव रिफाइनमेंट, जहाँ पर सिंगल मॉडल रन्स इन सिंगल सैंपल, self consistent treats output as a distribution, runs the sample prompts n times, compare results। जहां पर आपने एक अरीना बोल के एक एआई का, आपको मैं टूल का नाम दे रहा हूँ आज आपको, अरीना एआई, जहां पर आप उसका बैटल मोड को इस्तेमाल करके आप वो फ्री है टूल, आप उसका बैटल मोड को इस्तेमाल करके आप दो अलग वो बेस्ट मॉडल्स को compete करवाएगा और आप वहां से आप रिजल्ट को देख सकते हैं। तो सैम्पलिंग से आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा एआई कौन सा चीज में बेस्ट है, वो आपको यूज करके समझ में आएगा। आप एक ही प्रॉम्प्ट को दो अलग अलग एआई में डालिए और आपको आंसर्स को कंपेयर करिए और आपको उससे समझ में आएगा कि कौन सा एआई कौन सा चीज के लिए बेहतर है। रिविजन लूप, जहां पर आइडेंटिफाई थ्री वीकनेस इन योर आंसर टू ट्रिगर टारगेटेड सेल्फ इंप्रूवमेंट, आप ये काम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ इंप्रूवमेंट करना आज के दुनिया में। जहां पर रीजनिंग मोड्स, फास्ट एंड स्लो थिंकिंग, ये आपने देखा होगा कि जेमिनाई के अंदर ये एक फीचर है, चैट जीपीटी के अंदर ये एक फीचर है जहां पर एक फास्ट मोड होता है और एक स्लो थिंकिंग का मोड होता है। एक आपने देखा होगा डीप रिसर्च का मोड देखा होगा, ये चैट जीपीटी के अंदर में भी, जेमिनाई के अंदर में भी और बहुत सारे लोग टूल्स में भी है। तो ये फास्ट मोड क्या है? आइडल फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, ड्राफ्ट, सिंपल क्रिएटिव और रिट्रीवल टास्क, लो लेटेंसी, एक्सेप्टेबल वेरिएंस। और जहां पर डीप थिंकिंग है, अगर कोई आपको एक्सटेंडेड थिंकिंग चाहिए, जहां पर कोई एनालिसिस चाहिए, आपको कोई आर्किटेक्चरल कोड चाहिए तो उसके लिए वो मदद करेगा। और लेटेंसी ट्रेड ऑफ, जहां पर आप 5 to 10x लॉन्गर डिलीवर्स सिग्निफिकेंटली हायर एक्यूरेसी ऑन हार्ड टास्क। रूल ऑफ थंब है कि डिफॉल्ट फास्ट मोड आपको रखना चाहिए और स्लो मोड आपको कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए रखना चाहिए। तो ये चीज था आज का वीडियो को मैं छोटा बनाने का कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस को, ताकि आप लोग का इंटरेस्ट बना रहे और आप लोग को चीजें समझ में आए। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि मैं कुछ ज्यादा फास्ट चला गया तो जरूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैं आपके लिए जरूर वो कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझाऊंगा, क्योंकि ये चैनल आपका है। आप देख रहे थे डिजिटल पाठशाला विद आर्यमन गोइंका। अगर आपको वीडियो लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।